हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स, या फिर एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में इसे जो है वो नंबर सिस्टम नाम से दिया गया है। ये हमारा बेसिक लेक्चर रहेगा। इसमें हम आप जो क्लास 7th या 8th में जो पढ़े हैं नंबर सिस्टम के बारे में, उन सब की बात करेंगे, जबकि मेन टॉपिक जो आपको 9th क्लास में पढ़ने हैं वो अगले लेक्चर से शुरू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में हम बेसिकली जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर उन सिम्बल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा वो सब रूल्स जो कि नंबर्स पर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिम्बल्स which represent नंबर्स। उन सिम्बल्स के बारे में भी पढ़ना है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर। हालांकि एकदम बेसिक है, आप 1-2 में पढ़े होंगे वो सब चीज़, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको बाकी के पीछे की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है, सिम्बल्स जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आप कह सकते हैं रूल या फिर प्रॉपर्टीज़ विच आर एप्लीकेबल ऑन नंबर्स, जैसे कि एडिशन आप कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो बेसिक ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के। रूल विच आर एप्लीकेबल टू नंबर्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम तो ये जो सिम्बल्स है उसके बारे में आप जानते हैं। जो सिम्बल्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सिम्बल्स क्या क्या हैं, तो वो बेसिक डिजिट्स हैं। इन सिम्बल्स को हम क्या कहते हैं, तो डिजिट कहते हैं, डिजिट। और वो हमारे पास है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन नंबर होता क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए, नंबर क्या होता है। तो नंबर्स जो है वो मैथमेटिकल टूल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फ़ोन है, तो आपका फ़ोन जो है वो एक टूल की तरफ है, आप टूल की तरह है आपके डेली लाइफ का। उस फ़ोन से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स करते हैं। मतलब आप उस मोबाइल से डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। उसी तरह नंबर्स जो है वो मैथमेटिकल टूल है, और उसी नंबर्स के सहारे मैथमेटिक्स के डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट लॉज डिफाइन होते हैं, एवं हम वेरियस कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को काउंट करना है, मेज़र करना है, लेबल करना है, या फिर रिप्रेजेंट करना है, एक्सेट्रा। तो देखिए, नंबर्स जो हैं वो क्या है, मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिकल टूल और ऑब्जेक्ट which are used for various, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, बट बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नंबर्स है मैथमेटिकल टूल और ऑब्जेक्ट विच आर यूज फॉर वेरियस कैलकुलेशंस। इसी में आपका काउंटिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी चीज़ का, क्वांटिटी का, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर हो गया। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 से। पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जिसे आप काउंट करते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है काउंटिंग नंबर, ठीक है। वो नंबर जिसे आप काउंट करते हैं, नेचुरली काउंट करते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन के बीच, ये और ये लाइन के बीच में कितने लाइन्स है, तो ये लाइन हो गया, बीच में हमने कहा तो 1, 2, 3 लाइन्स है। तो जब भी आप गिनना चालू करते हैं तो कहाँ से गिनना चालू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, ना ही माइनस में जाते हैं, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। मतलब आप नेचुरली 1 से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी हैबिट है, ये आप पहले से सीख चुके हैं नेचुरली, ठीक है। इसीलिए इसका नाम नेचुरली या फिर प्राकृतिक संख्याएं रखा गया है। और ये क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक जाते हैं। तो देखिए, आपके पास 1, 2, 3, 4, इस तरह 5, 6, 7, इस तरह से आप काउंटिंग करते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और उसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी को, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। और होल नंबर में जो है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ज़ीरो का नीड कैसे पड़ा, देखिए, स्टार्टिंग में जब मानव सभ्यताएं का विकास हुआ, तो जब हमें काउंटिंग्स गिनती की आवश्यकता पड़ी, तब हमने जो है वो नेचुरल ये सारे सिंबल्स यूज़ होने लगे 1 से। हालांकि ये पूरे सिंबल्स यूज़ होते हैं, आगे आप जानते हैं 10 अगर लिखते हैं तो ये और ये यूज़ होगा, 12 लिखते हैं तो ये और ये यूज़ होगा। मतलब फंडामेंटल जो डिजिट्स है हमारे पास, सिंबल्स है, वो यही है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और हमें
तब हमें ज़ीरो का आवश्यकता पड़ा। कैसे? मान लीजिए आपके पास 5 आम है, ठीक है, और आपने पाँचों आम खा लिए, तो अब आपके पास क्या बचा? तो आपके पास एक भी आम नहीं बचा। लेकिन उस एक भी आम को मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक भी आम नहीं बचा है? तो उसके लिए ज़ीरो का आविष्कार हुआ, और वो संख्या जो था, सिंबल जो था, इसे हम ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। और तो नेचुरल नंबर में जो ज़ीरो लग गया तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो भी आ गया तो इस पूरे सेट के को, इस नंबर्स के सेट को होल नंबर्स कहते हैं। और अगर 1 है तो आप इसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर, ये दोनों में आएगा। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। तीसरा है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है तो आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। इंटीजर्स जो होता है वो ज़ीरो तो इसमें होता ही है, और पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर्स भी होते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल नंबर्स का निगेटिव भी इसमें आ जाता है, यानी कि -1 -2 3 का निगेटिव -3 4 का -4, और ये कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक। और ये इधर चूँकि माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत। आप जितना लिख सकते हैं लिखते रहिए, ठीक है। ये इंटीजर्स होता है, यानी कि होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड देयर निगेटिव्स। नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, वो ज़ीरो को इंक्लूड कर रहा है और अपने सारे नेगेटिव को भी इंक्लूड कर रहा है, तो क्या बना देता है? तो फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स का कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन बना देता है, ठीक है। चलिए अब सवाल यह है कि हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास ज़ीरो आ चुका था और जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, तो हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्या हमारा इस दोनों नंबर से ही काम नहीं चल सकता था? क्या हम कैलकुलेशंस में इन दोनों नंबर्स का यूज़ करके हर तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे? तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आया और हमने क्या किया, इंटीजर्स को फिर डिफाइन कर दिया, और इंटीजर्स एक नए नंबर का सेट हमने बना दिया, मतलब मैथमेटिशियन ने बनाया। तो इंटीजर्स की ज़रूरत कैसे क्यों पड़ी ये देखिए। मान लीजिए ये हमारा रास्ता है, ठीक है, और ये हमारा ज़ीरो है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका घर है, ठीक है। और तो यहाँ से आप गए 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर अगर आप राइट जाते हैं तो हमने इसको दिया पॉजिटिव, और चूंकि आप अगर लेफ्ट आते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमने इसे पॉजिटिव डायरेक्शन दिया, मतलब मैं इसे +3 से इंडिकेट कर रहा हूँ। और अगर इधर आप 3 मीटर आते हैं इस डायरेक्शन में, तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -3 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि डायरेक्शंस को देख करके हमें जो है वो निगेटिव साइन भी कंसीडर करना पड़ गया। फॉर एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट हुआ, हमने कोई चीज़ बेचा और हमें प्रॉफिट हुआ कितना का? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, ठीक है, 50 रुपये का मान लीजिए, ठीक है। और हमने एक दिन में एक चीज़ बेचा तो हमें 50 का प्रॉफिट हुआ, और दूसरी चीज़ बेचा उसी दिन तो हमें जो है वो 70 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। लेकिन तो जब हम शाम में बैठे कि कैलकुलेट करते हैं कि आज हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये देखने के लिए, तो जब हम इसे तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसे डायरेक्ट जोड़ते हैं तो हमें तो 120 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 120 रुपये का घाटा हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, मतलब 120 रुपये हमारे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या यह सही है? 50 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ जबकि लॉस हमें 70 रुपये का हो गया। तो नेट क्या आएगा? नेट देखिए, लॉस जो है वो ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, यानी कि नेट जो होगा वो लॉस ही आना है। लेकिन लॉस कितना का आएगा? तो 20 रुपये का आएगा। तो ये कैसे हमने देखा? तो इसके लिए हमें सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। हम प्रॉफिट को अगर पॉजिटिव, जो कि हमारे लिए अच्छा बात है, उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लॉस को हमें निगेटिव से करना होगा। और तब जब हमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट देखना होगा तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ने होंगे। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए 50 + -70, यानी कि -20 आ रहा है। और माइनस आप किसके लिए यूज़ किए हैं? लॉस के लिए यूज़ किए हैं। यानी कि 20 जो आपका आ रहा है वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि ये चीज़ जो था वो क्या था? गलत था। तो इसी वजह से हमें इंटीजर्स को भी लाना पड़ा। इंटीजर्स के बाद भी और भी नंबर्स हैं। अगला है हमारा फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई ये देखिए। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन ऐसा नंबर्स जो कि किस फॉर्म में हो? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता हो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। और देखिए न्यूमरेटर जो है वो, डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है। और केवल क्या हो सकता है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब ज़ीरो भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा। केवल क्या होगा? 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। जबकि न्यूमरेटर जो है वो क्या हो सकता है? ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव क्या होगा? नहीं होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रैक्शंस थे। फ्रैक्शन की जरूरत कैसे पड़ी? मान लीजिए
आपके पास एक आम है, ठीक है, और आपको दो लोगों में बांटना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, हाफ हाफ में बांटेंगे। तो हाफ में बांटेंगे तो हाफ इसका क्या हो जाएगा, मतलब आधा करना है और दो लोगों में बांटना है, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों लोगों को क्या क्या मिलेगा, हाफ और हाफ दोनों को मिलेगा, ठीक है, एक था, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होते, मान लीजिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट हमारे पास नहीं होता, तो क्या इन तीनों नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाते, नहीं कर पाते, इसीलिए हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर 17 लिखा हुआ है तो क्या यह एक फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे कि हाँ यह फ्रैक्शन है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 17/1 लिख सकते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन का पार्ट है। हालांकि अगर आपसे सीधे पूछा जाए अगर कहीं कि 17 क्या है, तो 17 को आप नेचुरल नंबर कहेंगे तो भी सही है, होल नंबर कहेंगे तो भी सही है, इंटीजर्स कहेंगे तो भी सही है, और फ्रैक्शन अगर कहें तो भी सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर की, जो कि हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जो है वो रेशियो शब्द से मिलकर बना है, रेशियो, ठीक है। ये रेशियो शब्द से मिलकर बना है। आप जानते हैं रेशियो क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 2:3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है, 2/3। अब रेशनल नंबर की डिफिनीशन देखिए, रेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of, सॉरी ये द है, इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में, जिसे हम कोई भी नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, मतलब ज़ीरो है या नेचुरल नंबर्स है या नेचुरल नंबर्स के निगेटिव है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और pq क्या है, इंटीजर्स है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इस कॉल कीजिए रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर जो कि जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q क्या हो, p और q जहाँ हो इंटीजर्स हो, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 7/0, तो 7/0 अगर जीरो नीचे आ जाता है, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, यानी कि जीरो, इसीलिए देखिए p/q है, q नीचे है, यानी कि q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के पॉजिटिव कोई भी नंबर, निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हमारा सवाल यह है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन था, तो ये देखिए p/q के फॉर्म में फ्रैक्शन भी तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, वही बात है। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन पहले से मौजूद था तो हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका मतलब, तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे देख लीजिए हमारे पास कोई नंबर है -3/4, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह रेशनल नंबर है, तो आप पहले देखेंगे कि आप p/q के फॉर्म में है कि नहीं, तो है। p और q इंटीजर्स है कि नहीं, तो देखिए p-3 है, इंटीजर है, q जो है वो 4 है, इंटीजर है, q जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी कि ये -3/4 जो है वो क्या है, -3/4 जो है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि -3/4 जो है वो क्या वो फ्रैक्शन है, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब न होना चाहिए, यानी कि नो, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे अगर डिफिनीशन में फ्रैक्शन की तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशंस अगर देखिए आपकी, न्यूमरेटर जो है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो -3 क्या है, निगेटिव है, माइनस लगा हुआ है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह फ्रैक्शन क्या है, नहीं है, रेशनल नंबर है, जबकि फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन नहीं है। इसीलिए अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स आते तो हम फ्रैक्शन से कैसे डील कर पाते, वहाँ पर फ्रैक्शन की क्या कंसेप्ट खत्म हो जाता है, फ्रैक्शन वहाँ एप्लीकेबल था ही नहीं, इसीलिए हमें रेशनल नंबर्स भी नया नया नंबर निकालना पड़ा, ठीक है। चलिए अब आपसे एक सवाल है कि क्या -19 एक रेशनल नंबर है, तो देखिए रेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई भी हमारे पास नंबर दिया गया है और अगर हम उसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, जहाँ p और q इंटीजर हो और q जीरो के बराबर नहीं हो, तो वह रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास गिवन नंबर जो है वो -19 है और नीचे कुछ नहीं है, यानी कि नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए -19/1 है, इसका मतलब है कि यह p/q के फॉर्म में हो गया, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर और q जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि -19 जो कि ये क्या था, -19 जो कि ये क्या था, इंटीजर था, यानी कि एक इंटीजर था, वह भी रेशनल नंबर है, वह भी रेशनल नंबर है, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, और ये केवल -19 के साथ ही नहीं, बाकी सारे इंटीजर्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। लेकिन एक बात आता है कि जीरो भी तो इंटीजर है, जीरो भी अगर इंटीजर है तो क्या जीरो जो है वो, जीरो क्या है,
ज़ीरो जो है वो इंटीजर है, ठीक है। ज़ीरो इंटीजर है हम जानते हैं, लेकिन क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो फिर से डिफिनीशन देखिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हम ज़ीरो को ऐसा लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3, इस तरह से तो लिख सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि ज़ीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ज़ीरो ऊपर हो सकता है, ज़ीरो अगर ऊपर है तो वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 14 है तो 74 है, मान लीजिए 74 है, 74 को हम 74/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रेशियो में लिख सकते हैं, पी भी इंटीजर क्यू भी इंटीजर, यानी कि 74 जो कि एक नेचुरल नंबर था वो अभी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका और जीरो भी है, तो नेचुरल और जीरो जब मिल जाते हैं तो उस सेट को क्या बोलते हैं? हम होल नंबर का सेट बोलते हैं। यानी कि होल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि और फ्रैक्शन तो होते ही यहाँ पहले ही देख चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन, इंटीजर्स और होल नंबर्स तीनों को इंक्लूड करता है। मतलब ये तीनों जो है वो रेशनल, अगर कोई होल नंबर है तो वो रेशनल नंबर भी होगा, अगर कोई फ्रैक्शन है तो भी वो रेशनल नंबर होगा, अगर कोई इंटीजर है तो भी वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यानी कि अब तक जितने भी नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर हमने पढ़े हैं उसमें रेशनल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक नए टर्म की, जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे यूज़ होगा क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी, इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़े रहना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर, रेशनल नंबर है 3/4, और आप जानते हैं अगर हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किए, मतलब मान लीजिए हम 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो -3/4 है, और 1 को हम क्या सेम बाई सेम मतलब 2/2 लिख सकते हैं या 3/3 लिख सकते हैं, -3/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो नंबर वही रह जाएगा। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2/2 से तो ये -6 बाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो -9/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -6/8 और -9/12, इसी तरह आप -3/4 है, आप क्या कीजिए, इन दोनों को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 से ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा, और 4 4 16 -16 हो जाएगा, और माइनस साइन को ऊपर भेजिए तो -12 हो जाएगा और 16। माइनस साइन को ऊपर कैसे भेजते हैं? तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 × -16 +16 हो जाएगा, और 12 × -1 -12 हो जाएगा, ठीक है। तो -12/16 आया। एक चीज़ आप इन सारे नंबर को देख के बता सकते हैं कि जब मैं आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँगा, मतलब इसको काट सकते हैं, इसके हाईएस्ट फैक्टर से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF से अगर हम इसको काटें तो अंत में क्या नंबर्स हमको मिलेंगे? -3/4 ही मिलेगा, जो नंबर हम लेके चले थे, ठीक है। -3/4 जो हम लेके चले थे वही नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर अभी देखें डायरेक्ट तो ये सारे नंबर्स एक नहीं लग रहे हैं, ये मतलब काटे अगर हम इसे तो एक लगेंगे, लेकिन अगर अभी हम डायरेक्ट देखें तो सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, और इसी को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर with different numerator and denominator, मतलब रेशनल नंबर विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल नंबर्स होगा, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यहाँ एग्जांपल से आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा रेशनल नंबर्स जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग हो लेकिन असली में वो क्या हो? इक्वल ही हो, उसे हम इक्विवेलेंट कहेंगे। जैसे -3/4 है, और इसको जब हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो -6/8 आ गया। देखिए इसका न्यूमरेटर -3 है जबकि इसका -6 है, इसका 4 है जबकि इसका 8 है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग डिफरेंट जरूर है, लेकिन ये नंबर्स क्या है? आपस में सेम ही है, क्योंकि दोनों तरफ हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसका मतलब क्या हुआ? हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर अगर जब हम इसको काटेंगे तो -3/4 ही आएगा हमें। यानी कि वो दोनों नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन इनका डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 1/3 एक रेशनल नंबर है, आपसे कहा जा रहा है कि इसका 2 इक्विवेलेंट निकालिए, तो क्या कीजिए? 2 इक्विवेलेंट निकालना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2/6 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? 3 से कर दीजिए तो 3/9 हो जाएगा। तो 2/6 और 3/9 क्या है? 1/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है।
अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया। चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से करना होगा। जैसे 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए तो 1/2 हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड कीजिए, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई। लेकिन यही है, सेम नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। जीरो से नहीं करना है, जीरो से डिवाइड कीजिएगा तब तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 के। तो फिर से ये 1/3 आएगा, लेकिन अभी हमको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दिखाने हैं, मतलब डिफरेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ दिखाना है, जबकि दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये 2/6 के बराबर होगा। देखिए ये यहाँ है कि नहीं, डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए सेम आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स की। तो पॉजिटिव कौन होगा, जिस पर प्लस साइन होगा जिसके आगे, और निगेटिव कौन होगा, जिस पर माइनस साइन होगा जिसके आगे। प्लस और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो होंगे जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब कि देखिए जैसे 7/4 लिखा हुआ है, ये 7/4 दोनों का साइन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और उसी तरह अगर -7/-4 लिखा हुआ है, दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है, तो दोनों का साइन सेम है, यानी कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कैसे, तो देखिए -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 7/4 पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, या फिर माइनस माइनस ऐसे ही काट दीजिए। काटने का मतलब यही है कि -1/-1 से मल्टीप्लाई करना। डिफरेंट में देख लीजिए, डिफरेंट में अगर -7/4 है तो ये इसका प्लस है, इसका माइनस है, यानी कि ये निगेटिव रेशनल नंबर है। या फिर 7/-4 है तो इसका मतलब भी क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि ये निगेटिव रेशनल नंबर है। और किताबों में या फिर जनरली जो हमारा है रूल है कि हमें क्या करना है, माइनस को ऊपर रखना है। इसलिए कहीं भी आपको माइनस नीचे वाले में दिखे डिनोमिनेटर में, तो क्या कीजिए, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन को आप ऊपर ले जाइए। ठीक है, चलिए ये पॉजिटिव निगेटिव तो हो गया, लेकिन एक सवाल है कि जीरो क्या है। जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर निगेटिव रेशनल नंबर है। तो आपको बता दें कि जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव रेशनल नंबर है। बस जीरो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ना ये पॉजिटिव है ना एक निगेटिव है। इनफैक्ट इंटीजर्स के केस में भी जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, बस जीरो एक इंटीजर है। तो चलिए अब बात करते हैं रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन की। उससे पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बता दूं। नंबर लाइन कुछ इस तरह का होता है, आप जान रहे हैं, नंबर है और लाइन है। लाइन है यानी कि लाइन के कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होते हैं, दोनों तरफ ये इन्फिनिटी तक जाता है। जबकि नंबर है, इस पर नंबर हमें लोकेट करने हैं। बीच में इसके हो गया जीरो, और इधर हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं, निगेटिव नंबर्स लिखते हैं। यानी कि जीरो के अगर राइट में चले तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जीरो के अगर लेफ्ट में चले तो निगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक यह क्या फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा फ्रैक्शन है, यह जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ही है। अगर हम इम्प्रॉपर को मान लीजिए, इम्प्रॉपर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, यानी कि 6/5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6/5 देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इसी को हम ऐसे लिखे, इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करें तो 1 से लगाएंगे तो 1 होल 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 होल 1/6 लिख सकते हैं, सॉरी 1 होल 1/5 लिख सकते हैं। 5 × 1 + 1 5 + 1 6। ठीक है, तो 1 होल 1/5 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहले यहाँ देखिए ये क्या है, यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर पॉजिटिव साइन है, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिनट। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और किस साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ है। फ्रैक्शन तो वैसे निगेटिव होगा नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो वह किसके किसके बीच में लोकेट होगा, तो वह जो होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लोकेट किया जाएगा नंबर लाइन पे। ठीक है, उसी तरह अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है निगेटिव, रेशनल नंबर है निगेटिव साइन के साथ और प्रॉपर है, तो क्या होगा, 0 और -1 के बीच में उस रेशनल नंबर को, उस पॉइंट को लोकेट करेंगे आप। ठीक है, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है,
अभी मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कैसे लोकेट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अगर है तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद आप होल वाला जो होगा, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 6/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको मैंने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1 होल 1/5, ठीक है। तो होल क्या था यहाँ पे, 1 होल था, यानी कि ये जो है 1 और इसके बाद क्या आता है 1 के बाद 2, यानी कि 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तीनों टाइप का मैं एक एक आपको लोकेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 1/2 को या 1/3 को करते हैं, चलिए। तो देखिए हमारे पास एक 1/3 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है और इसे हमें नंबर लाइन पे, तो ये देखिए सबसे पहले ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका साइन क्या है, तो पॉजिटिव साइन है। तो ये किसके किसके बीच में लोकेट होगा, 0 और 1 के बीच में ही लोकेट होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने नंबर लाइन बना लिया, ये हमने यहाँ पे 0 डाला और ये हमने 1 डाला। अब देखिए 1/3 है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको आपको क्या करना है, 3 भाग में बांटना है। तो 1 2 और ये एक 3 हो गया, 1 2 और 1 को लेके, 0 को नहीं लेना है, 1 2 3 हो गया। और देखिए ये ऊपर क्या है 1, तो 1 क्या आ रहा है, पहला क्या है ये, तो ये हो गया हमारा 1/3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा, ये 3/3 यानी कि 1, और देखिए ये 1 भी है, ठीक है। और हमें चूंकि 1/3 बस करना था तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको करना होता 3/7, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। तो प्रॉपर है और पॉजिटिव साइन है, तो 0 और 1 के बीच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है, ये क्या है हमारा 0 है, ठीक है। और 0 के 1 के बीच ही होगा, तो 0 1 हमने लोकेट किया, चाहे तो इधर -1 इधर 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 3/7 है, नीचे क्या है 7, तो इसको 7 पार्ट्स में बांटना होगा, इस 0 को छोड़ के और इस 1 वाले को लेके। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और देखिए 3/7 है, तो 1 2 3, यही हमारा क्या, रेशनल नंबर 3/7 का लोकेशन, यही पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इम्प्रॉपर की बात करते हैं। इम्प्रॉपर में क्या करना है, अच्छा एक बार निगेटिव वाले की बात कर लेते हैं, चलिए। तो ये मैं क्या लूँ, -2/5 लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन साइन क्या है, निगेटिव है, यानी कि 0 और -1 के बीच लोकेट होगा। यानी कि ये देखिए ये है हमारा 0, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही है 1 से छोटा, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करना। तो ये देखिए 0 और -1 है, ठीक है। तो 0 और -1 हो गया, और यहाँ देखिए नीचे क्या है 5 है, तो 5 भाग में बांटना होगा, बराबर बराबर, 1 2 3 4 और ये एक 5, ठीक है। और कुछ ये क्या है 2 है, तो 1 2, ये देखिए -2/5 हो गया, ठीक है। चलिए अब मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं, इम्प्रॉपर की। तो क्या लें, 7/4 लेते हैं, ठीक है। 7/4 इसको क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3 होल 3 कैसे होगा, 1 होल 3/4 होगा, ठीक है। मतलब ये कैसे करना है समझ रहे हैं ना, 7 को 4 से डिवाइड कीजिए ना, 1 से लगाइएगा तो 4 होगा, ये रिमाइंडर क्या है 3, तो ये जो आया वो 3 हो गया क्वेश्चन, और ये रिमाइंडर ऊपर गया और ये डिवाइजर जो है वो 4 नीचे आ गया, तो 1 होल 3/4 हो गया। तो यहाँ देखिए अब ये 1 होल 3/4 आया, कितना होल, तो 1 होल, तो 1 और अगला क्या आता है 2, यानी 1 और 2 के बीच में लोकेट होगा, यानी कि ये हमारा हो गया 0 और ये हमारा हो गया 1, ये -1 ये -2 और 1 और 2 के बीच लोकेट होगा। और अब 1 को भूल जाइए, 1 को छोड़ दीजिए, 1 और 2 के बीच हो गया, 1 का यही काम था कि बताना कि किसके किस के बीच में होगा लोकेट, ठीक है। तो अब 3/4 बचा, तो अब वही काम करना है, 4 पार्ट में बांटना है, बराबर बराबर, 1 2 3 और ये चौथा है, ठीक है। और 3 पर जाना है, तो 1 2 3 तीसरा पार्ट, तो यही हमारा क्या है 7/4 है, जो कि बराबर है 1 होल 3/4 के, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह हम लोकेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगा था कि आज एक लेक्चर में हो जाएगा, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी भी कुछ बेसिक्स बचे हुए हैं, मतलब एक लेक्चर और लगेगा बेसिक्स में, उसके बाद हम क्लास 9 का स्टार्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर में चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी परेशानी है किसी भी चीज़ को समझने में तो आप कमेंट करें हमें ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू।